हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 16 मई। 16 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। और सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। क्वेश्चन था कि कौन सा देश AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। तो इसकी मेजबानी करने वाला देश है हमारा देश भारत। यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है AFC की, मतलब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की। तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ की जो स्थापना है वो 7 मई 1954 को की गई थी और इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। और अध्यक्ष की बात करें तो यह है सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। दोस्तों यहाँ पे जो महासचिव है वो विंडरसन जॉन है और इस एसोसिएशन का जो मोटो है वो है वन एशिया वन गोल। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों भारत। और यहाँ पर हम बात करें हमारे देश भारत के, तो इसके जो राष्ट्रपति है वो रामनाथ कोविंद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन के हाल ही में एकमात्र भारतीय जिनको विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है, तो ये कौन है दोस्तों? ये है नुक्लू फोम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो किस टीम ने 2020-21 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है दोस्तों मैनचेस्टर सिटी ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शॉटगन विश्व कप 2021 का जो आयोजन है वो किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है दोस्तों इटली में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2021 में ब्रिट अवार्ड में ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार कौन बनी है? तो ये कौन बन गई दोस्तों? टेलर स्विफ्ट। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन है कि किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों की मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक अभियान को शुरू किया है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है दोस्तों उत्तराखंड राज्य। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 मई 2021 को किसने तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए? तो नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए दोस्तों KP शर्मा ओली। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एलिजबेटा को किस देश की गुप्त सेवा की पहली प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है दोस्तों? इटली। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सेबी द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर गठित तकनीकी समूह के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए दोस्तों? ये बन गए हैं हर्ष भनवाल। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए? ये बन गए हैं रमेश पवार। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों मार्टिन ग्रिफ्टिस को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी किए गए पर्यावरण जोखिम आउटलुक 2021 में भारत का सबसे जोखिम भरा शहर कौन सा रहा है? तो भारत का जो सबसे जोखिम भरा शहर रहा है वो दिल्ली रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 1। तो दोस्तों पर्यावरण जोखिम आउटलुक 2021 की रिपोर्ट में कुल 100 शहरों की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, मतलब टॉप 100 की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों 99 जो शहर है, मतलब 99 शहर ये एशिया के हैं और उसमें भी दोस्तों 43 शहर इंडिया के हैं। मतलब इंडिया की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है। और इस पर्यावरण जोखिम आउटलुक रिपोर्ट 2021 में पहले स्थान पर जकार्ता है जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। और दोस्तों यहाँ पर हम भारत की बात करें तो इसमें दिल्ली सेकेंड नंबर पर और चेन्नई 3rd नंबर पर है। और दोस्तों एकमात्र गैर एशियाई शहर है जिसका नाम लांबा है, यह पेरू की राजधानी है। और सबसे सुरक्षित देश की बात करें तो ये ग्लासगो है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पर्यावरण जोखिम आउटलुक 2021 की रिपोर्ट में भारत का सबसे जोखिम भरा शहर कौन सा है? तो ये दिल्ली है और सेकंड पर चेन्नई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मलेरकोटला को 23वां जिला घोषित किया है? तो ये कौन से राज्य की सरकार है दोस्तों? ये है पंजाब राज्य की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो दोस्तों पंजाब का जो 23वां जिला है वो मलेरकोटला बन गया है और इसको पंजाब के संगरूर से अलग करके बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों पंजाब राज्य की, तो हम पंजाब राज्य को भी देख लेते हैं। तो इसकी राजधानी की बात करें तो ये चंडीगढ़ है।
और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। गवर्नर है विजेंद्रपाल सिंह बदनौर और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। ये आपको याद रखना है। और इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है। और दोस्तों साथ ही हम बात कर लेते हैं इसकी लोकसभा सीट की। तो ये 13, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 117 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा हार्ट बीट बिल किस देश से संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों अमेरिका से। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3। तो मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि जो हार्ट बीट बिल है यह यूएसए के टेक्सास में पास किया गया है। और इससे पहले हम बात करें कि इस हार्ट बीट बिल को पास करने वाला जो पहला राज्य है वो नॉर्थ डेकोटा है और इसके बाद बन गया है टेक्सास बन गया है। और यहाँ पर हम बात करें हार्ट बीट बिल की तो इसका जो मतलब है वो क्या है? तो गर्भधारण के 6 सप्ताह के बाद में गर्भपात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है मेरा हार्ट बीट बिल यह किस देश से संबंधित है? तो यह अमेरिका से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है अमेरिका की, तो इसकी जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है। और यहाँ पे हम बात करें यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह 2021 की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इस बैठक की अध्यक्षता की है हमारे देश भारत ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन 1। तो कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए यह बैठक वर्चुअली नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और इस बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है दोस्तों श्रम और रोजगार के सचिव अपूर्व चंद्र ने। और इस बैठक का उद्देश्य देख लेते हैं। तो इस बैठक में सदस्य देशों ने ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौता को बढ़ावा देने, श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी और श्रम बाजारों के औपचारिकीकरण के बारे में चर्चा की गई है। और दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है ब्रिक्स की, मतलब यह 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया है, तब से इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। बात करें हम दोस्तों ब्रिक्स की, तो इसकी जो स्थापना है वो 2006 में की गई है और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। ब्रिक्स के जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है दोस्तों इंदु जैन है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है इंदु जैन जिसका हाल ही में निधन हो गया है और ये दोस्तों टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संबंधी जोखिम के लिए इन्वायरमेंटल रिस्क आउटलुक 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है दोस्तों वेरिस्क मैपलक्रॉफ्ट। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस इन्वायरमेंटल रिस्क आउटलुक 2021 की जो रिपोर्ट है इसको वेरिस्क मैपलक्रॉफ्ट नामक कंपनी ने जारी की है, जो दुनिया सभी देशों में पर्यावरण संबंधी जोखिम का आकलन करती है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है दोस्तों कि विश्व की तेजी से बढ़ती जनसंख्या से शहरों में जल उपलब्धता एवं वायु गुणवत्ता में कमी तथा प्राकृतिक आपदा पर्यावरण जोखिम का बड़ा कारण है। और जिससे क्या होगा दोस्तों? जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। तो और यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि इन्वायरमेंटल रिस्क आउटलुक रिपोर्ट 2021 को वेरिस्क मैपलक्रॉफ्ट द्वारा जारी किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अमेरिका के व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों नोरा टंडन को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है नोरा टंडन जिसे अमेरिका के व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है अमेरिका की, तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की जो करेंसी है वो डॉलर है। यहाँ पे बात करें दोस्तों कि अमेरिका के जो 46वें राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम क्या है? तो ये है जो बाइडेन। और अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है वो कमला हैरिस है। और यहाँ पे बात करें कि अमेरिका स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो उसका नाम है नासा और इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्च्यून द्वारा जारी किए गए दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर रहने वाली है दोस्तों जेसिंडा अर्डन।
यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है जेसिंडा अर्डन, जिसे हाल ही में फॉर्च्यून द्वारा जारी की गई दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 की सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, फॉर्च्यून अमेरिका की एक पत्रिका का नाम है और यह सूची कोविड-19 महामारी के बीच कुछ अलग करने के प्रयास और बेहतर योगदान के आधार पर जारी की गई है। यहाँ पर हम बात करें कि ये जो जेसिंडा अर्डन है, यह न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है। और इस सूची में हम बात करें कि भारत में किसको स्थान मिला है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला शीर्ष 10 नामों में एकमात्र भारतीय है और वे इस सूची में 10वें स्थान पर है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो फॉर्च्यून द्वारा जारी की गई दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 की इस सूची में शीर्ष स्थान पर है जेसिंडा अर्डन। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है दोस्तों 15 मई को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है और इस साल की जो थीम है वो है फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसकी जो शुरुआत है वो 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 15 मई को की गई थी। तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में अजंता नियोग किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, तो ये बन गई है दोस्तों असम राज्य की। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है अजंता नियोग जो कि असम राज्य की पहली वित्त मंत्री बनी है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं असम राज्य की, जिसकी राजधानी दिसपुर है। और यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो हेमंत बिश्वा शर्मा बने हैं। और गवर्नर की बात करें तो ये जगदीश मुखी है और सुधांशु धूलिया यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। लोकसभा सीट की बात करें दोस्तों तो ये 14, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 126 है। और असम का जो प्रसिद्ध त्यौहार है वो बिहू है, ये भी आपको याद रखना है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि नीति आयोग में नीति का जो अर्थ है वो क्या होता है, इसका सही जवाब आपको देना है। और दोस्तों साथ ही आपको बताना है कि जो नीति है इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका जो स्थान है वो किसके नाम पर लाया गया है, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन होते हैं ये भी आपको बताना है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है दोस्तों। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।